नमस्ते। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंजल्स के मैसेजेस। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी अपने आप को फंसा हुआ, स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके पास आपको ये नहीं आपको लगता होगा कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे किसी एडवाइस की ज़रूरत है और आप ये एडवाइस किसी से नहीं ले पा रहे हो, आपको भरोसा नहीं हो रहा हो, तो ऐसे टाइम में हम बस ऊपर वाले पे भरोसा कर सकते हैं जो हमें ठीक से गाइड कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एंजल्स के मैसेजेस लेके आई हूँ कि ऊपर वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो पायल रखे हुए हैं। ये है फर्स्ट पायल जो ग्रीन कलर का स्टोन है, और ये है सेकंड पायल जो ब्लू कलर का स्टोन है, स्काई ब्लू, शायद आपको दिख रहा हो। तो पहले आप अपनी आंखों को बंद करें, एक लंबी सांस लें, अपनी आंखें खोलें और जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो उस पायल को चूज़ करें। अगर आप तब भी कंफ्यूज हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा पायल चूज़ करूं, तो आप दोनों पायल देख सकते हो, शायद दोनों में ही आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से, जो कि है ग्रीन कलर का स्टोन। जिन लोगों ने भी ये ग्रीन कलर का स्टोन चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं उनके एंजल के मैसेजेस। हाँ, तो जैसा कि ये कार्ड्स कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि आप कहीं फंस गए हो, आपको किसी ने जकड़ लिया है। आप किसी ये शायद ये आपके रिश्ते में भी हो सकता है, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। एक जबरदस्ती का या मजबूरी वाला रिश्ता हो सकता है, जॉब हो सकता है, जहाँ आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो, हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। ये आपका करंट सिचुएशन है कि आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है पर ऐसा है नहीं। आप में इतनी काबिलियत है कि आप इन नेगेटिविटी से आप बाहर निकल सकते हो, इस सोच से आप बाहर निकल सकते हो, इस तरह के रिश्ते से या इस तरह के काम से, जो भी हो, आप उससे बाहर निकल सकते हो, पर आप निकल नहीं रहे हो क्योंकि आपकी सोच ऐसी हो गई है कि नहीं, मैं बहुत ही फंस गया हूँ, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, लोग क्या कहेंगे, ये वो दुनियादारी बातें आप सोच रहे हो। जबकि सच ये है कि अगर आप ठान लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो। बस देरी है आपको ये बात जानने की। आपको खुद ही नहीं पता है कि आप में कितना पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, आप खुद नहीं जानते हो। आप देख रहे हो इस कार्ड को, आई होप आपको दिख रहा हो। आप देख रहे हो इस कार्ड को, देखिए इस इंसान को ये चेन जो है इतना लूज है कि वो आराम से अपने पैर को बाहर निकाल सकता है, पर उसको ऐसा लग रहा है कि वो फंसा हुआ है। इसके हाथ में फायर भी है, इसके शोल्डर पे देखिए सन है, मतलब इसमें हर एक काबिलियत है। ईगल भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, जो ये इंडिकेट करता है कि उसके साथ ऊपर वाले का भी हाथ है और वो बहुत ही हिम्मत वाला है, वो बहुत कुछ कर सकता है अपने जीवन में। लेकिन वो अपने दिमाग में फंस गया है, उसको लगता है कि नहीं, वो नहीं कर सकता है, वो मजबूर है, वो हेल्पलेस है। ये जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, वो इंसान को कमज़ोर कर देता है, शायद उसमें बहुत ही हिम्मत क्यों ना हो। लेकिन जब वो ये सोचने लगता है ना कि नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बहुत ही, जैसे विक्टिम मेंटालिटी जहाँ भी होती है वो इंसान इसी तरह से खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। तो आपके लिए ये संदेश है कि आप इस अपनी सोच से बाहर निकलिए और नेगेटिविटी को रिलीज करिए। देखिए सेकंड कार्ड क्या बता रहा है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अब वो टाइम आ चुका है जब आपको नेगेटिविटी को छोड़कर बाहर निकलना है। ये नेगेटिविटी आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है या फिर वर्क प्लेस पे भी। अगर आप अपने किसी काम से खुश नहीं हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आप,
कि आपको ऐसा लगता हो कि शायद आपने लोन ले रखी हो, आपको पेमेंट करना पड़ता हो, सबको देना पड़ता हो, तो आपको लगता हो अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मैं कैसे कर पाऊँगा। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने ये काम छोड़ भी दिया तो आपके लिए बहुत सारे अच्छे गुड अपॉर्चुनिटीज़ रेडी हैं, बस देरी है आपको समझने की। जब तक आप एक चीज़ को छोड़ेंगे नहीं तो नई चीज़ कैसे अट्रैक्ट होगी, कैसे आएगी। आप पहले नेगेटिविटी को छोड़िए, जिस चीज़ से आप खुश नहीं हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो वर्क हो। अगर आप वहाँ खुश नहीं है, अगर आप खुद खुश नहीं हो तो किसी को भी खुश नहीं रख पाओगे। तो अच्छा यही है कि आप उससे रिलीज़ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आप बहुत ही काबिल इंसान हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक मैजिशियन की तरह हो जो अपना डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकता है। तो प्लीज़ आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकले। अगर आप किसी रिश्ते में आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता मैंने छोड़ दिया या इससे बाहर निकल गया या कैसे निकलूं या लोग क्या कहेंगे, इस तरह की अगर आपकी सोच है तो आप इतना मत सोचिए। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, इस नेगेटिविटी को छोड़िए, बाहर निकलिए, आगे बढ़िए। आपके लिए कुछ अच्छा है जो आपका इंतज़ार कर रहा है और आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप में इतनी काबिलियत है, फिर भी आप खुद को एक मजबूर इंसान समझ रहे हो कि नहीं मेरे से नहीं होगा। जब तक आपकी ये सोच रहेगी ना, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा और आगे बढ़ना होगा। क्योंकि देखिए एंजल्स के साथ मैसेजेस जिस तरह से आए हैं, जो सारे तीनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी को छोड़ना होगा। नेगेटिविटी की रिलीज करिए, आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप नहीं रिलीज करेंगे नेगेटिविटी को तो आप ऐसे ही फंसे रह जाएंगे और आपको ऐसे ही आपकी लाइफ फिर ऐसी हो जाएगी। सॉरी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं निकलोगे इन सब चीज़ों से तो आप ऐसे ही रहने वाले हो। तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप हो या वर्क हो तो उसे रिलीज करिए और आगे बढ़िए। देखिए एंजल क्या कह रहे हैं आपसे, टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। आप में तो इतनी काबिलियत है कि आप शाइन करोगे, बस देरी है कि आप इन चीज़ों से बाहर निकले। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करता है उन चीज़ों को आप ज़बरदस्ती रखकर भी क्या कर लोगे। चाहे वो वर्क हो या रिश्ते हो, क्या कर सकते हो आप बताओ। आप ज़बरदस्ती कितने दिन या फिर कब तक ऐसे अटके रहोगे। जब आप खुश नहीं हो किसी चीज़ से तो उसे प्लीज़ रिलीज़ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। तो फाइल नंबर 1 के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, नमस्ते। चलिए जिन लोगों ने फाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनकी देखते हैं, उनकी रीडिंग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने भी ये ब्लू कलर का स्टोन चूज़ किया था, ये फाइल उनके लिए है, या फिर आप नंबर के हिसाब से भी लिख सकते हो फाइल नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए क्या है। आज बहुत एनर्जी हेवी है। फर्स्ट फाइल भी ऐसा ही था, सेकंड फाइल भी ऐसा ही है। तो ये कार्ड ये कहते हैं कि आपके दिमाग में तो भुचाल मची हुई है। सॉरी, लेकिन आप मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो। आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। आप बहुत कोशिश करते हो हर रिश्ते को संभालने की, उसे सही ढंग से निभाने की, खुश करने की, पर कहीं ना कहीं लोग आपसे खुश नहीं रह पा रहे।
किसी ना किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा, लड़ाई, कुछ ना कुछ होता रहता है। और आपका दिमाग अब काम करना ही बंद कर दिया है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, ये रिश्ता मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं निभा पाऊंगा। आप अकेले हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, आप सबके लिए खड़े होते हो। जब भी किसी को ज़रूरत होती है आप हमेशा आगे बढ़ते हो, लेकिन जब आपको किसी की ज़रूरत होती है तब कोई नहीं रहता आपके साथ। आपको ऐसा लगता है आप बहुत टूट चुके हो, अंदर से थक गए हो। अपने रिश्तों में सबको खुश करने के चक्कर में आप भूल चुके हो कि आप भी एक इंसान हो, आपको भी खुश रहने का हक है। पर आप खुश नहीं हो क्योंकि शायद घर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है जिसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, आपका दिमाग ख़राब होने लगता है। हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस पे भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, आपके घर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हो, और आप ये दोनों चीज़ों को झेल झेल कर थक गए हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ना ऑफिस में खुश हूँ, ना घर पे खुश हूँ। घर पे आओ तो घर पे इन लोग घर वालों का अपना शुरू रहता है, ऑफिस में ऑफिस के झंझट रहते हैं, और आप इन सब चीज़ों से बहुत ही उब गए हो, पक चुके हो। आपका दिमाग ऐसा हो गया है कि काम करना बंद कर दिया है। कभी कभी आपको लगता होगा कि बहुत रो लूं, अपने अंदर की सारी जितने भी आपके अंदर जितनी भी बातें हैं आप उसे किसी को बताना चाहते हो। आप चाहते हो कि कोई आपका भी अपना हो जिसे आप शेयर कर सको, बता सको कि आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, आप क्या चाहते हो। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझ सके, और आप सबको समझ कर, सबको समझा कर, सबको समझने की कोशिश कर कर, उन सब की खुशियों के बारे में सोच कर आप थक गए हो। आपको लगता है कि आपने इतना सब कुछ किया पर आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाए। मतलब आप क्यों खुश नहीं हो? आप खुश करने की कोशिश करते हो लोगों को, पर फिर भी आप अकेले हो। आपने हर रिश्ता निभाने की कोशिश की, पर फिर भी आप अकेले हो, फिर भी कोई आपका अपना नहीं। जब भी आपको ज़रूरत होती है किसी की तो आप खुद को अकेला महसूस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंसान हो मेरी लाइफ में जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं, कोई एक अच्छा दोस्त। पर ऐसा है नहीं। सबकी मुसीबत में आप काम आते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है आप अकेले होते हो। आप दिल खोल के रोना चाहते हो पर रो नहीं पाते। आप बहुत ही इमोशनल हो रहे हो। आपको लगता है कि मैं टूट गया हूँ, मैं क्या करूँ। थक गए हो अपने जीवन से। आज की एनर्जी बहुत ही हेवी है। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी अभी हालात हैं, जो भी आप फेस कर रहे हो अपने जीवन में, वो बहुत जल्द सब ठीक होने वाला है। आपको कुछ लेसन सीखने थे अपनी लाइफ से, इसीलिए ये सब आपके साथ हो रहा था। ना आप अपने रिश्ते में खुश थे, ना आप अपने काम से खुश थे। आपने बहुत कोशिश की सबको खुश करने की, काम वर्क प्लेस पे भी, रिश्तों में भी, लेकिन फिर भी कोई आपसे खुश नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लेसन सीखने थे आपको अपने जीवन में, इसलिए ये सब हो रहा था। तो अब जो टाइम है आपका, बहुत जल्द आपके जीवन में एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। जितने भी प्रॉब्लम्स थे आपके रिश्तों में, काम से रिलेटेड जो भी, वो सब रिजॉल्व होने वाले हैं।
बहुत जल्दी सब ठीक होने वाला है, तो आप इतना टेंशन ना लें। बहुत अच्छा समय अब शुरू होने वाला है आपके साथ, और आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई साइन दिख रहा हो, जैसे कि आपको कोई वाइट कलर की फेदर दिख रही हो, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको बताना चाह रहे हैं कि वो आपके आसपास ही हैं, आप अकेले नहीं हो। उन्होंने आपका हाथ थाम रखा है, आपको गिरने नहीं देंगे। लेकिन कुछ जो भी आपको लेसन सीखने हैं लाइफ में, वो तो आपको ही सीखना ही पड़ेगा। तो जो भी था, आपने जो भी झेला अब तक अपने रिश्तों में, अपने काम में, जो भी आपने झेला है, वर्क प्लेस पे हो सकता है कि सब आप सबको खुश रखते हो, पर सब आप ही के पीछे पड़े रहते हो, आप ही की बुराई करते हो। घर में भी आपकी यही हाल हो कि जब आप घर आए तो घर में भी शांति ना हो, तो आप घर में भी अशांत रहते हो कि कहाँ जाऊँ, ना घर में खुश हूँ, ना ही वर्क प्लेस पे क्या करूँ। तो एंजल आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका जो भी बुरा समय था, अब वो बहुत ही जल्द ठीक होने वाला है। आपकी लाइफ में एक अच्छा समय आने वाला है। जो भी लेसन्स आपको सीखने थे अपने लाइफ से, वो आप सीख चुके हो, और जो भी आपने सीखा है उसे आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये आप जो भी हमको लेसन इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप सेम गलती बार बार रिपीट ना करें, आप उससे कुछ सीखें। तो जो भी प्रॉब्लम्स आए हों आपकी लाइफ में, आप उससे ज़रूर कुछ सीखिए, आगे बढ़िए आपकी लाइफ में। अब अच्छे समय बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और अगर आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो प्लीज़ अकेला महसूस मत करिए, क्योंकि एंजल्स आपके साथ होते हैं। वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, फेदर के थ्रू, नंबर के थ्रू, पर शायद आप समझ नहीं पा रहे हो। आपके दिमाग में इतना सब भरा हुआ है कि आप साइन देख ही नहीं पा रहे हो कि एंजल्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। तो अब समय आ गया है कि आप टेंशन लेना बंद करें, शांत हो जाइए, थोड़ा पूजा पाठ करिए, भगवान पे भरोसा करिए। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं, आप उनसे प्रे कर सकते हैं। जब तक आप उनसे, वो तो आपके साथ है, लेकिन आपको भी उनसे हेल्प लेना होगा, हेल्प मांगना होगा, उनसे कहना होगा आपको कि आपको उनके हेल्प की ज़रूरत है, ताकि वो आपको हिम्मत दे इन सब चीज़ों से लड़ने की। और बहुत ही जल्द आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो। एक बहुत ही अच्छा समय आपके जीवन में आने वाला है। आप बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों से, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व होने वाली है। तब आप इतना टेंशन ना लें। जो भी लेसन्स आपको सीखने थे आप सीख चुके हो। अब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अब आप खुश हो जाइए, सब अच्छा होगा, टेंशन ना लें, खुश रहिए। जिन से भी, जिस रिश्ते से भी आप खुश नहीं थे, तो सब अब ठीक होने वाला है, सब अच्छा हो जाने वाला है। ठीक है, तो फाइल नंबर 2 के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।